होगी। जी नमस्कार, ये प्याज के अंशु और त्योहारों का सीजन किस प्रकार से ग्राहक जो है वो प्याज के लिए परेशान है आपको बताएंगे। बहरहाल ऊना से मैं अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ सब्जी मंडी से सुरेंद्र शर्मा आपको बताएंगे कि प्याज की कीमतें किस प्रकार से आसमान छूने लगी हैं और उससे जो ग्राहक है उनके किस तरीके से ये प्याज के आंसू निकलने लगे हैं। तो बात करेंगे प्याज की, और जिसमें सबसे ज्यादा ये त्योहारी सीजन है, शादियों समारोहों का दौर है और ये समय होता है जब प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ये सब्जी मंडी है और आप देखेंगे यहाँ पे आलू और बाकी जो सब्जियां हैं मौजूद है, लेकिन जो प्याज है वो लिमिटेड उसमें मात्रा में ही है, कम मात्रा में ही प्याज है, कोई ज़्यादा यहाँ पे मौजूद नहीं है। और अगर हम बात करें प्याज की तो बाहर जो परचून के भाव हैं, यानी प्याज की किस्म को देखकर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो प्याज है वो मिल रहा है, जबकि थोक में अगर सब्जी मंडी की बात करें तो जी क्या नाम है? अश्विनी कुमार जी। अगर बात करें तो सब्जी मंडी में जो आप होलसेल में जो प्याज दे रहे हैं क्या रेट है जी उसका? वो है 55। हाँ जी। और इसमें किस्में भी अलग अलग, यानी किस किस्म का प्याज? इसमें नासिक का प्याज है जी। हाँ जी, बढ़िया वाला जी, बढ़िया। हाँ जी हाँ जी 55। हाँ जी। और इससे ज्यादा रेट पर भी है कोई? नहीं, ज्यादा में नहीं है, इससे कम भी हो सकता है, फिर 50 में भी है, वो आज खत्म है हमारे पास। जी हाँ जी। लेकिन जो बाहर 70 या 80 रुपए बिक रहा है वो कौन सा प्याज है? यही प्याज है सर, और दूसरा नहीं कोई तो भी। इतना क्यों फर्क क्यों है? ये तो फिर उनको मालूम होगा जी क्यों है। इस पे वो भी लगती होनी आड़त जो कमीशन? आड़त नहीं लगती है, नेट हाँ जी हाँ। यानी कि जो यहाँ से प्याज जाएगा उस पे और कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं? या उनका खर्चा पड़ता होगा जो लेने का। हाँ जी, वही होगा दिहाड़ी या खर्चा जो लेने का है उनका। जी जी, वही है, उसमें से कुछ खराब भी निकलता होगा। खराब भी निकलता हाँ जी हाँ, तो है। तो 55 रुपीज जो है 55 रुपए प्रति किलो होलसेल है, निश्चित रूप से काफी जो ज्यादा है। और प्याज की अगर इस दर पे होलसेल में ये रेट है तो जो क्या दिक्कत है जी? प्याज पीछे से कम आ रहा है? पीछे रेट बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, मतलब पहले क्या था और अब क्या? जैसे आप बोल रहे हैं आप 50 से 60 के बीच में ट्रैवल कर रहा है। हाँ जी, 50 पीछे से अगर प्याज कहाँ से आता है? चंडीगढ़ से आता है। अच्छा, पीछे से ही काफी महंगा है। हाँ जी। क्या कारण है कि कमी है इसकी? प्याज की कमी के कारण नहीं है जी। अच्छा, कमी के हाँ कारण, जी, इसी कारण रेट बढ़े हैं। हाँ जी। तो ये कितने दिनों से हो रहा है? एक हफ्ता हो गया जी। एक हफ्ते से। हाँ जी। जी जी, डिमांड है काफी? डिमांड ज्यादा है जी, शादियां भी हैं, त्योहार भी है। पिछे दे माल घट आया करता, उदा भी पिछे महंगा, फिर उन्ना स्टॉक रखते नहीं ना है। अच्छा, स्टॉक भी लिमिटेड रख सकते हैं? हाँ जी। कोई ज्यादा स्टॉक है? हाँ, कोई ऐसी है। बाइंडिंग की कितना रख सकते हैं? ज्यादा होंगे नहीं, साढ़े को इन्ना थोड़ा ही रखे जाए, इसके गाहक बिकदा घट है, महंगा है। जी जी जी, धन्यवाद जी। तो ये आपको बता रहे हैं सब्जी मंडी, ऊना की सब्जी मंडी है। और अगर बात करें हिमाचल की, लोअर हिमाचल की, ये सबसे पॉपुलर जो सब्जी मंडी है और ये फीड करती है पंजाब को, सम पार्ट ऑफ पंजाब, हिमाचल के ऊपर के क्षेत्रों को। अगर आजकल की बात करें तो सेब यहाँ आता है, और जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की बात करें तो सब्जियां जो है वो हिमाचल से कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और शिमला जो शिमला के पार्ट्स हैं वहां से सब्जियां आती हैं। तो
इसके बाद कुछ ही समय में जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स है वो ऊना में सबसे बड़ी हब है। ऊना डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जिला है जहां पे अन्न उत्पादन के साथ साथ आलू ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है। और इसके साथ साथ अगर बात करें ऑफ सीजन वेजिटेबल की तो यहाँ कुछ ही महीने के बाद यहाँ से सब्जियों का जो उत्पादन शुरू होगा पूरे हिमाचल में, इंटायर हिमाचल एज वेल एज पंजाब, J&K, हरियाणा और दिल्ली तक। यानी कि ऊना का जो आलू है वो दिल्ली सबसे ज़्यादा जो आज़ादपुर मंडी है वहाँ पे जाता है, यूपी और वेस्ट बंगाल तक। और इसी के साथ यहाँ की जो सब्जियां हैं, जितने भी ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं, उसकी सप्लाई होती है। लेकिन आज की बात करें तो यहाँ ऊना आएंगी और ऊना के बाद ही ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो बड़ी बात यह है कि पंजाब जो है इस समय प्याज जो काफ़ी महंगा हुआ है। और आप देखेंगे हर जो होलसेल की दुकान है, जो थोक की दुकान है, उसमें लिमिटेड एडिशन में आपको प्याज मिलेगा। जितनी डिमांड है, जितनी डिमांड जो है बाजार में है, मांग है, उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। यही एक कारण है कि इसके रेट बड़े हैं। नासिक का प्याज है और ये जो प्याज है ये आ रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ फीड करता है। और आप देखेंगे जितनी भी होलसेल की दुकानें हैं वहाँ पे कुछ थोड़ी मात्रा में ही जो प्याज है वो उपलब्ध है। अन्यथा यहाँ पे काफ़ी स्टॉक होता था, लेकिन अभी स्टॉक पर भी कुछ पाबंदियाँ हैं। और जो ये आलू है अब ये आना शुरू हुआ है। बात आलू की भी करेंगे प्याज के साथ साथ, क्योंकि ये कंसर्न जो मसला है प्याज का, तो आलू के साथ प्याज। जी सर, जो प्याज है क्या होलसेल और परचून में क्या फर्क भाजी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ 20-25 ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, इस करके तेजी है, बाकी वो पक्की तेजी नहीं है। अच्छा, पक्की मतलब ये ऐसा नहीं है कि बाजार परमानेंट बढ़त की तरफ जाएगा, स्टेबल भी हो सकता है, ऊपर थल्ले होंदा रहंदा ना, अप डाउन होंदी रहंदी, कभी 5 रुपए वध गया, तो कभी 5 रुपए घट गया। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਕੱਲ 50 रुपए ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 40 रुपए ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ है। अच्छा, डाउन हुआ है प्याज, डाउन हुआ है। लेकिन बाजार में अगर परचून में जाएंगे, आप किलो लेने जाएंगे तो 70 रुपए किलो मिलेगा। तो देखो जी 55-60 में तो वही भी बिक रहा है मंडी में। जो इंदौर वाला प्याज है वो सामने बड़ा, जैसे 55-60 तो वही हाई बिक रहा है, तो 70 से कम कैसे बेचेगा। अच्छा, ये बात करें आलू की, ये आलू कहाँ से आ रहा है? ये कोल्ड स्टोर का आलू है। कोल्ड स्टोर। लेकिन नई फसल आ जाएगी तो इस आलू का क्या होगा? ये भी बिकता रहेगा। अच्छा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा? वो ये है पक्की छिलका आलू। जी जी जी। कुलचे छोले वाले हो गए, जल हवाई हो गए, अच्छा, नान वाले हो गए, यही बरतेंगे। अच्छा, वो 4 तारीख से पिटाई शुरू है नवे आलू की, जो सारा बाहर को लौटे हुए। तो क्या लगता है कि जो नई फसल इस बार आएगी, ऊना सबसे बड़ा जो केंद्र है, सेंटर है आलू का, तो क्या लगता है आपको रेट काफी ज्यादा होंगे? देखो जी, ये तो व्यापारी पे डिपेंड पड़ता है। 1500 रुपये बाहर निकल जाएगा, कटेगा 1200 भी निकल सकता है, 1000 भी निकल सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 15 दिन की तेजी होती है आलू को, बाद में नीचे आती है रिपोर्ट 600-700-800 पहले निकालेगा उसको फायदा। देखो अभी तो ठंड है, बनी नहीं है। जो 15 दिन पहले लगा हुआ आलू उसकी 4 की पिटाई है, जो फुल पिटाई है वो 17 तारीख से बाद की है। बाकी अभी तो ठंड पड़नी शुरू हुई है, जितनी ठंड पड़ेगी उतना सही पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है। तो ये सब्जी मंडी है, और जिस तरीके से ये होलसेल व्यापारी हैं जो बता रहे हैं कि ये जो प्याज है ये टेम्परेरी तेजी है और ये परमानेंट इसमें नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में और कटौती हो। आलू की बात करें तो ये आलू कोल्ड स्टोर का है और ये पहुंचा है। इसके बाद जो फ्रेश आलू आएगा, कच्ची फसल होगी और कुछ दिन की जो वो फसल होगी। और जिस तरीके से ये देखिए आप, सब्जियां ये लोकल प्रोड्यूस हैं सारी की सारी, तो ये मंडी में आएंगी और ये तमाम जो सब्जियां हैं कुछ देर में ही यहाँ पे 2 टाइम्स है। एक मॉर्निंग का, जब सुबह 4 बजे यहाँ पे बोली शुरू होती है और 8-9 बजे तक वो जलती है। और इसके दूसरा जो सेकंड टाइम है अभी 5-6 बजे के बाद ये शुरू होगा। और उसके बाद जो
ये क्रम है 7-8 बजे, और ये उसके बाद पैक होके विद इन द डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहां जहां होगी इसकी सप्लाई जाएगी। सेब बाहर से अभी आ रहा है, लेकिन जो किसान यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट वो यहाँ से शुरू होंगे और तमाम जो परचून के जो केंद्र है वहाँ पे चले जाएगा। तो ये प्याज आप देखेंगे लिमिटेड एडिशन में है और इसकी जो आने वाले दिनों में कीमतों में और भी जो गिरावट है वो हो सकती है, ऐसा जो होलसेल व्यवसायी हैं उनका कहना है। तो लगातार कीमतों पे नजर है और निश्चित रूप से ये जो दौर पूरे का पूरा दौर है वर्तमान फेस्टिवल सीजन है, और इसके साथ इसी नवंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा शादियां हैं, समारोह हैं, तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ेगी और अगर सप्लाई कम हुई तो भाव ऊपर जाएंगे, और यदि पीछे से सप्लाई परमानेंट रही तो निश्चित रूप से कीमतें गिरेंगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाजार का जो रुख है वो क्या रहेगा। सब्जी मंडी ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ में सुरेंद्र शर्मा।